हेलो दोस्तों, गेट रैंक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक गुदारा, आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। सबसे पहली बात कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो 22 अगस्त के बाद और 31 अगस्त से पहले आ जाएगा। वैसे तो 22 अगस्त वाला जो सप्ताह है उसके अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, पर मान के चलिए कि अगस्त महीने के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। यह बात किससे पता चली? यह बात पता चली बेरोजगार युवा संघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी, उन्होंने अपने कार्यक्रम युवा तक के अंदर बताया। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने 8 अगस्त को बोर्ड के आगे कुछ किया था। तो तब उनको पता चला, क्योंकि जो उनके चेयरमैन हैं बोर्ड के वो बाहर गए हुए हैं, तो 22 अगस्त को आएंगे। तो 22 अगस्त को आके फिर इस रिज़ल्ट की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। दूसरी सबसे अच्छी खबर यह है कि सीटों का जो अलॉटमेंट है वो हो चुका है। मतलब जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में 10,000 रिक्त पद थे, वो पद कहाँ कहाँ हैं और किन किन स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी वो भी पता चल चुका है, उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। अब देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है उसकी कट ऑफ के बारे में कुछ बात करते हैं। अब बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ 40% लिया ही है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 40% लाने से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ, वो देखिए सीट कितनी है? 10,000। 2,25,000 जो थे वो फार्म भरे गए थे और 1,72,000 जिन्होंने क्या किया, अटेंडेंस यानी एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो 17 से 18 एक सीट के ऊपर कंपटीशन है। इसके अंदर 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2, जो कि 200 नंबर के थे और 40% हर पेपर में लाना अनिवार्य था। यानी पहले पेपर में भी 40 नंबर आने चाहिए और दूसरे पेपर में भी 40 नंबर आने चाहिए। यहाँ पे हुआ क्या, जो पेपर 2 था वो आ गया टफ़। कंप्यूटर का जो पेपर था वो टफ़ आ गया, यानी इसके अंदर 40% नंबर लाना भी मुश्किल थी। जिसने पढ़ा है, जो पढ़ा है वो ही लेके आ सकता है, जो बिना पढ़े गया है उनके नंबर तो 40 आ ही नहीं सकते। इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगता है कि दूसरे पेपर में 40 तो किसी के बने नहीं हैं, जो 40 बने हैं वो उतने ही बने जितनी सीटें हैं, तो 40% नंबर लिया, ये दोनों में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए कि पहला पेपर और सेकंड पेपर दिया था बीटेक वालों ने, पीजीडीसीए वालों ने, और जो स्पेशल जिनके ग्रेजुएशन के अंदर कंप्यूटर साइंस थी वो भी पेपर दे सकते थे, उन्होंने पेपर दिया। ठीक है, तो ये जो पेपर बना था सेकंड पेपर जो टफ आया, वो मान के चलिए पेपर था जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में की हो और वो किसी राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये पेपर था। क्योंकि वो कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर सकता था और वो जो पेपर 1 में राजस्थान जी की आई थी और जो मैथ और रीजनिंग आई थी उनमें भी अच्छा स्कोर कर सकता था। उसके लिए ये बहुत अच्छा पेपर था। वो इसके अंदर 120 नंबर लेके आया होगा, 110 से 120 नंबर, 120 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना भी आसान पेपर नहीं था। तो जो टॉपर्स हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, अपने बात करते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो पीजीडीसीए किए हुए हैं, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है या ग्रेजुएशन में जिनके पास कंप्यूटर थी। तो पेपर 2 और पेपर 1 स्टूडेंट की कैटेगरी भी 2 हिस्सों में बंट गई, जिनका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग हो और जिनका क्या हो, मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो। दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर से जो बीटेक किया हुआ होगा, जो राजस्थान की तैयारी कर रहा होगा उसी के होंगे, अन्यथा किसी के दोनों सब्जेक्ट एक जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मान के चलिए जो पेपर 2 के अंदर मान लो किसी ने 40 नंबर ले आया हो, ठीक है, तो उसका पेपर 1 अच्छा होगा। पेपर 1 अच्छा होगा तो उसके अंदर वो कितना स्कोर कर सकता है, वो आराम से 60 तक स्कोर कर सकता है। 60 तक बोल रहा हूँ मैं, है ना। नॉर्मल स्टूडेंट 50 से 60 की लाइन में करेगा आराम से। और यहाँ पे 40 प्लस का मतलब है 40 नंबर पूरे नहीं आएंगे उसके, मान लो 41 आ गए, 43 आ गए, 45 आ गए, ऐसे करके। ठीक है, तो एक एवरेज अपने इनका लेते हैं तो इनका एवरेज बैठता है 90 से 100 नंबर। यानी ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट जिनका पेपर 2 वीक हो, पेपर 1 ठीक ठीक हो, वो 90 से 100 नंबर ले आए होंगे। दूसरा बात, जिनका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग और पेपर 1 वीक हो, उनके लिए भी देखिए पेपर 1 के अंदर 40 नंबर क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं, तो 40 तो वो ले आया होगा। उसके बाद वो पेपर 2 के अंदर 50 नंबर तक ही लाया होगा, क्योंकि पेपर 2 क्या था, टफ था, आसान नहीं था। ये था मॉडरेट, इतना टफ नहीं था, लेकिन ये टफ की कैटेगरी में आता था, इसके क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो इसके जो नंबर निकले हैं वो भी कितने नंबर निकले हैं, 90 नंबर।
तो आप देखिए कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट 90 से 100 नंबर के बीच में है, क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो 10,000 है, काफ़ी ज़्यादा होती है 10,000 एक राजस्थान के अंदर। जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं स्पेशल उनके लिए ही, तो इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके अंदर 1.5 गुना बुलाए जाएंगे स्टूडेंट को। 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे तो मान के चलिए मिनिमम जो कट ऑफ है 90 नंबर, 90 नंबर जो बच्चे लेके आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर नाम इजीली आ जाएगा। इस 90 नंबर के अंदर भी आप +-2 लेके चलिए, ज़्यादा नहीं। 2 नंबर घटा भी सकते हैं, 2 नंबर बढ़ा भी लीजिए, बढ़ाओ कम घटा ही लो, क्योंकि स्टूडेंट जो थे वो सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉर्मल स्टूडेंट इतने हुए होंगे। जो लोग कह रहे थे कि 40% नंबर सिर्फ 1200 बच्चों के हैं, 1400 के हैं, कोई कह रहा था 2500 बच्चों के हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे आराम से मिल जाएंगे इतने, सीटें जितनी हैं, लेकिन नंबर 40% थोड़े से ऊपर उसके आने चाहिए, लगभग 45% के अराउंड। इसके बाद एक और अच्छी खबर कि जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनकी संख्या 5 बताई जा रही है। लगभग 5 से 6, 4, 5, 6 इतने ही क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो अब नंबर कैसे इवेल्यूएट किए जाएंगे तो वो भी देखिए। मान लो 100 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिए, कितने बचे? 95। अब इन 95 क्वेश्चन का जो भार है वो 100 के बराबर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? 100 में 95 का भाग देंगे तो 1.05, यानी हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है जो 1 नंबर होती है अब वो 1.05 नंबर होगी। तो अब जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, मान लो किसी के वो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनमें से एक भी अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो किसी के अगर 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं और उसको अगर 1.05 से अपने गुणा करेंगे, अटैम्प्ट का मतलब जो सही है, यानी 39 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सही थे और जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो उन 39 क्वेश्चन में से नहीं है, तो उसके नंबर कितने आ जाएंगे? 40.95। यानी जिसके 39 नंबर थे, क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से वो 40 नंबर ले आया, यानी वो पहले तो क्वालिफाई नहीं कर रहा था क्योंकि 39 नंबर थे, लेकिन अब वो 40.95 से उसका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। तो इसी की वजह से जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं जैसे 39 नंबर वाले, वो आसानी से 40 नंबर ले आएंगे अगर उनके क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं है तो। और अगर जिनके 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो उन्होंने रॉन्ग कर दिए हों तो उनका और भी ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे करके जो अपनी कट ऑफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 90 से 100 के बीच में रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो इससे 3-4 नंबर ऊपर कर लीजिएगा कट ऑफ, या 5 नंबर ऊपर कर लीजिएगा, यानी 90 से नीचे यानी 90 तक का बुलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। और अपने स्कोर का जो, वैसे तो स्कोर कार्ड आ ही जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसको देख के आप खुद से भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।